वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और साद वसीम की इस्लामाबाद में अलग-अलग मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हल्कों में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। अरकान असम्बली ने नए मनसूबों के बारे में तजावीज़ भी पेश की। ग्रोसरी और किराना स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रहने का फैसला। नए औकात कार हफ्ते के तमाम दिनों बशमूल हफ्ता और इतवार नाफिज होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत ईंधन बचत और किफ़ायतशुमारी इक़दामात पर इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन के किफ़ायतशुमारी इक़दामात में इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा। अवामी सहूलत के लिए काउंसलर खिदमात के औकात कार में तोसी का फैसला किया है इसहाक डार। कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास आज इस्लामाबाद में हो रहे हैं। सेनेट के अजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली के अजलास शाम 5 बजे होगा। सदर ममलकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 28वां इजलास होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रकूम भेजने में जबरदस्त इजाफा। पाकिस्तानियों ने मई में $4.25 अरब वतन भेजकर नया रिकॉर्ड कायम किया। मई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने मई में $4.25 अरब वतन भेजकर नया रिकॉर्ड कायम। मई में सबसे ज्यादा $1 अरब 2 करोड़ सऊदी अरब से आए। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की तरसीलात मौसूल हुई। रवां माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $38 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तरसीलात ज़र की आमद में माहाना बुनियाद पर 20% और सालाना बुनियाद पर 15% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम सरमाकारी और बरामदात में नुमाया बेहतरी। साल 2026 में पाकिस्तान के सरमाकारी बरामदात और मालियाती शोबों में नुमाया इस्तेहकाम देखने में आया। मार्च 2026 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 163% इजाफा हुआ और सरमाकारी का हजम $1 अरब 35 करोड़ तक पहुंच गया। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमाकारी का हजम रिकॉर्ड $12 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5,45,000 नए सरमाकार शामिल। 9 नई कंपनियां भी मार्केट का हिस्सा बनी। अमरीकी फौज के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने पर ईरान के खिलाफ किए गए दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए। हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा कश्म और सिरक में धमाके सुने गए। ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। आबनाए हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हमलों से कबल बयान। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े और कवैत में अली अल सालम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए। उर्दन में अमरीकी अल अर्ज़िक फौजी अड्डे को भी मिसाइल से निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 के ठिकाने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। अगर अमरीका ने दोबारा हमला किया तो उससे भी सख्त जवाब देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे आज़म को आजमा रहा है। अमरीका महफूज रहना चाहता है तो हमारा खित्ता छोड़ दे। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। खलीज फारस की तारीख बैरूनी हमला आवरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और अमन को एक और मौका देने की मुखलिसाना अपील। इस्लामाबाद ने दोनों फ़रीक़ों के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर और चीन की मुशावरत से पैगामात के तबादले और मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फीहा तलब मसाइल के पुरअमन और सिफारती हल के लिए अपनी मुस्तकिल हिमायत का इयादा करता है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती की खातिर अदम इस्तेहकाम के हालिया सिलसिले का खात्मा नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान।
वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब माली तौर पर बाइख्तियार खुद मुख्तार देही खवातीन। मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। टेक्सटाइल सेक्टर में देही खवातीन की मौशी खुद मुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट। शी थ्रेड्स में खवातीन के लिए 15,000 माहाना वजीफा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। 2 साल में 2,500 खवातीन के टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज मुकम्मल। 773 खवातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही नौकरी मिल गई। हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। मरियम नवाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके नाल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियों और भारी मिकदार में बारूदी मवाद तबाह। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास के बुलंदी दर्जात की दुआ। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में खारजी दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर में जाम शहादत नोश करने वाले 6 जवानों की नमाज जनाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर मुमलिकत का शहदा को शानदार खिराज अकीदत। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम हमेशा बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को याद रखेगी। महकमे दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर की मफरूर शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू। मुकदमे की FIR दर्ज। तहकीकाती इदारे मुबैना मनसूबाबंदी, इश्तियाल अंगेजी, राबताकारी और पेश आने वाले वाक़यात के बाहिमी ताल्लुक का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल करके मुतालिका अदालतों में चालान पेश करने की हुकूमती हिदायत। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। इत्तला देने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर और राजा सुल्तान का नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतादिद कारकुनों का भी इंतशारी कमेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान। भारतीय खून रेज ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों की खालिस्तान तहरीक को आलमी पहचान दी। ब्लू स्टार ने भारत के दाखिली तनाज़े को आलमी मसला बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के गम और गुस्से को आलमी सियासी तहरीक में बदल दिया। भारत खालिस्तान तहरीक को पंजाब तक महदूद रखने में नाकाम हो गया। गोल्डन टेम्पल हमले के बाद सिख शनाख्त ने ज्यादा सियासी शक्ल इख्तियार की। भारतीय फौजी कार्रवाई ने एक दाखिली बहरान को देरपा आलमी मसला बनाया। तालिबान रजीम के हरात में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग। एक शख्स हलाक, 22 शदीद जख्मी। एहतजाज खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ किया जा रहा था। अफगान और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हक मांगना भी जुर्म ठहरा। अफगान शहरी तालिबान रजीम की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। सोशल मीडिया से उभरने वाली नौजवानों की तहरीक का मोदी सरकार पर शदीद दबाव। जेनजी नौजवानों की तहरीक रोजगार और समाजी मसाइल पर बहस का मरकज बन गई। दिल्ली में नौजवानों के एहतजाज ने सियासी हलकों की तवज्जो हासिल कर ली। बरतानवी जरीदे ने भारतीय नौजवानों की नई तहरीक को अहम सियासी पेशरफ्त करार दे दिया। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान कप्तान और अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, सुफियान मुकीम और अली रजा शामिल। अरफात मिनहास, हैदर अली, हसन नवाज, मुआज सादाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। एशियन गेम्स में मेंस T20 इंटरनेशनल मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आयुषी में शुरू होंगे। फाइनल मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे।
पाकिस्तान हॉकी टीम FIH प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना। प्रो हॉकी लीग के मुकाबले 13 से 28 जून तक बेल्जियम और बरतानिया में खेले जाएंगे। कौमी टीम दौरे के दौरान बेल्जियम और इंग्लैंड में मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेलेगी। बेल्जियम लेग के तमाम मैचेस एंटरॉप में खेले जाएंगे। आगाज 13 जून को मेजबान बेल्जियम के खिलाफ मैच से होगा। इंग्लैंड लेग के दौरान 23 जून को पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान अमेरिका में क़याम की इजाज़त मिल गई। कुछ ईरानी ऑफिशियल्स को अमेरिका वीज़ा जारी नहीं किया गया। ईरानी स्क्वाड मैक्सिको के शहर तिख्वाना में ट्रेनिंग में मसरूफ। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत और मद्दाहों से मुलाकात। ईरान ग्रुप मैचेस में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के मद्दे मुकाबिल होगा। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान को अमेरिका में दाखिले की इजाजत न मिली। वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग का ख्वाब अधूरा रह गया। आर्तान इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस मोगदेशो रवाना। फीफा के मुताबिक आर्तान ट्रेनिंग और ऑफिशियल जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकेंगे। सोमाली हुकूमत की अमेरिका और फीफा से राब्ते की कोशिशें भी काम न आईं। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और साद वसीम ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। अरकान असम्बली ने नए मनसूबों के बारे में तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर हल्के के सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशिर इकबाल भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से बास किफ़ायतशारी इक़दामात से इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा लिया और इस हवाले से अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अवामी सहूलत के पेश नज़र वजारत ख़ारजा और कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर में इसके राब्ते दफातर में काउंसलर तस्दीक की खिदमात जुमे के रोज़ भी जारी रहेंगी। कमेटी ने इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात जिनकी मुद्दत नफाज 13 जून 2026 तक मुकर्रर की गई थी, उन्हें 30 जून 2026 तक तौसीह दी जाने की सिफारिश भी की। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि मुल्क भर में अलग तौर पर कायम ग्रोसरी और किराना स्टोर्स के औकात-ए-कार हफ्ते के तमाम दिनों बशमूल हफ्ता और इतवार रात 10 बजे तक बढ़ा दिए जाएं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इलामी के मुताबिक सेनेट का इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर ममलकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 28वां इजलास होगा।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रकूम भेजने में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इस हवाले से पाकिस्तानियों ने मई में $4.25 अरब वतन भेजकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में सबसे ज्यादा $1 अरब 2 करोड़ सऊदी अरब से आए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की तरसीलात मौसूल हुई। बरतानिया से $65 करोड़ भेजे गए, यूरोपीय यूनियन से $46 करोड़, जबकि दीगर खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर $40 करोड़ वतन पहुंचे। इसी तरह अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने मई में $35 करोड़ पाकिस्तान भेजे। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $38 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं, जबकि तरसीलात ज़र की आमद में माहाना बुनियाद पर 20% और सालाना बुनियाद पर 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उधर 2026 में पाकिस्तान की सरमायाकारी, बरामदात और मालियाती शोबों में नुमायां इस्तेहकाम देखने में आया है। मार्च में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 163% इजाफा हुआ, जबकि सरमायाकारी $1.35 अरब तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर $35.3 अरब तक पहुंच गई। रवा साल के अख्ताम तक $41 अरब तक का इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5,45,000 नए सरमायाकार शामिल हुए। 9 नई कंपनियां भी मार्केट का हिस्सा बनी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान तवानाई, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का इलाकाई मरकज़ बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। डीप कन्वर्जन ग्रीन फील्ड रिफाइनरी स्पीक के वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ सनती और तवानाई मनसूबों के लिए गैर मामूली मौक़े फराहम करता है। जब हब में $4.5 अरब मालियत की जदीद रिफाइनरी तवानाई सेक्टर में इनकलाबी तब्दीली ला सकती है। मंसूबे से तकरीबन 2000 बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। हब रिफाइनरी जैसे मंसूबे सनती इस्तेदाद और सरमायाकारी के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। सनती तरक्की, दरामदी मुतबादिल और बरामदात में मुआविन सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल सनतों से बरामदात और सनती पैदावार में मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का यह कहना है कि अमरीकी अफवाज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का रद्द अमल है। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ जवाबी हमलों का सिलसिला मुकम्मल करने का भी ऐलान कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सूबे हरमुज़गान के मशरक़ी इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जनूबी ईरान के साहिली शहर सिरिक में मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कशम पर भी हमला किया गया है। बंदर अब्बास में भी धमाकों की इत्तलात हैं। ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान का अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आपने हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरान ने अमरीकी हमलों का जवाब देते हुए मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन, कुवैत, उर्दन समेत खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जाहरियत के जवाब में की गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल रज़ाक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया। अल रज़ाक अड्डे पर 4 अहदाफ निशाना बनाए गए। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। कुवैत में वाक़े अली सालिम फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा सामने आया है। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा है कि उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ है और मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी जारी है। ईरानी पासदारान का मज़ीद ये कहना है कि अमरीकी हमलों में सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा है। हमलों में 2 वाटर टैंक्स भी तबाह हुए। अमरीकी जाहरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका के ताज़ा हमलों पर रद्द अमल दिया है, जिसमें उनका कहना है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे आज़म को आजमा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर पोस्ट में अमरीका को खबरदार किया कि अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खलीज फारस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार, तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और अमन को एक और मौका देने की मुखलिसाना अपील। इस्लामाबाद ने दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मायनी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर और चीन की मुशावरत से पैगामात के तबादले और मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पुरअमन और सिफारती हल के जरिए अपनी मुस्तकिल हिमायत का इरादा करता है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की खातिर अदम इस्तेहकाम के हालिया सिलसिले का खात्मा नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने यह बयान दिया है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके नाल में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितौल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया, जबकि मुतअद्दिद दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने की इत्तलात हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 8 जून को नाल के इलाके में भारतीय प्रॉक्सी फितौल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और देसी साख्ता बम को भी मौके पर ही तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना रियासती इदारों की पेशा वाराना सलाहियत और कौमी आज़म का मजहर है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वतन अजीज़ के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा हमारा फख्र। पेशावर के इलाके हसन खेल में खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार शहीद हो गए। FC हेडक्वार्टर्स में जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, सूबाई काबीना के अरकान, IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, IG फेडरल कांस्टेबलरी, कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी, DG FIA, DG NCCIA, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने शाहदा नायक आमिर, लांस नायक मोहम्मद यूसुफ, लांस नायक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और यकसू है। शहादा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहादा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर के इलाके हसन खेल में फितनतुल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकारों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि वतन के अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले एहलकार कौम के हीरो हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाज़रीन, फितनल खवारिज भारत और कलअदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए FIR दर्ज कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू करते हुए FIR दर्ज कर दी। नोटिफिकेशंस के मुताबिक दोनों अफराद के खिलाफ दस्तयाब शाहिद और रिकॉर्ड मजीद तहकीकात के मुतकाजी करार दिए गए हैं। दोनों मामलात में ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 196 के तहत मुतलका जिला पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतलका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। रियासती इदारों पर हमलों, अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, अमन आमा में खलल डालने और तशद्दुद पर उकसाने के तमाम पहलुओं की तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी ने नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल लातल्लुकी का ऐलान करते हुए रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। जो हालिया रावला कोर्ट में हम सुन रहे हैं, जो कत्ल वारत का एक होली खेली जा रही है, उसको देखते हुए हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले दिन से उसका न सिर्फ हिस्सा रहे हैं बल्कि एक बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन अभी जो रियासत में हालिया वाक़यात हुए हैं और जो इस तहरीक को कलअदम करा दिया गया, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो मैं अपने हल्के बिलखसूस मंगला और खड़ी की आवाम से मुखातब हूँ कि
के जो लॉन्ग मार्च के काल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, उस मार्च का हिस्सा ना बने। असना कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। असी इंशाल्लाह के इंतजामिया ताउन करने और असी जरूर बिल्कुल कोई असाना ऐसा मामला नहीं है। अगर वो किसी गलतफहमी है तो लोग किसी गलतफहमी है। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। हुकूमत ने वाज़ा किया कि इतला फराहम करने वाले शख्स की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहिडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सजा। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सजा सुनाई है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर जब्त कर दी। साबिक तालिबान कमांडर ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहिडे और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब हो गई है। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सजा सुना दी गई है। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सजा सुनाई है। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर जब्त कर दी है। साबिक तालिबान कमांडर ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ कर लिया। आर्मी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सफाकियत, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की एक बदतरीन मिसाल था। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत का फैसला तालिबान की दहशतगर्द सरगर्मियों के खिलाफ अहम आलमी अदालती नज़ीर बन गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक तालिबान कमांडर्स के मातहत दहशतगर्द हमलों में अमरीकी फौजियों और अफगान मुतरजम की हलाकतें भी हुईं। मुतासरा अमरीकी सहाफ़ी ने अदालत में तालिबान के इक़दाम को बुज़दिलाना, ज़ालिमाना और गैर इंसानी जुर्म करार दिया। तालिबान कमांडर ने यरगमालियों को तावान और कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म भी तस्लीम किया। अफगान तालिबान रजीम की मुजरिमाना शनाख्त आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। इस्लामाबाद बरसों से खित्ते में दहशतगर्द नेटवर्क के खतरात से आगाह करता रहा है। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। बांग्लादेश सरहद पर मोदी का बड़ा जुल्म। मगरबी बंगाल की मुजाहिदीन पर मुहाजिरीन पर क़यामत टूट पड़ी है। अल जज़ीरा के मुताबिक बांग्लादेशी ख़वातीन और बच्चों को भारतीय फोर्सेस ने बगैर खाने पीने के सरहद पर छोड़ दिया। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय सरहदी फोर्सेस ने बांग्लादेशी मुहाजिरीन को 11 दिन कैद में रखकर रात को सरहद पर फेंक दिया। भारतीय फोर्सेस ने सरकारी कागजात वाले बांग्लादेशियों को भी बेरहमी से सरहद पार भेज दिया। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि मोदी हुकूमत ने बांग्लादेशी सरहद पर नई खारदार तार लगाकर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की ज़ालिमाना कार्रवाइयों से खित्ते में तनाव बढ़ रहा है। मोदी हुकूमत भारत को आलमी सतह पर बदनाम करके सिर्फ नफरत की आग भड़का रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा। आलमी मीडिया पर भी तहरीक की शिद्दत की गूंज। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नौजवानों की तहरीक दिल्ली में अमली एहतजाज के जरिए मोदी हुकूमत को सख्त दबाव में ले आई है। बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी वो तहरीक है जो भारत की सियासत को हिला देने की सलाहियत रखती है। ऑनलाइन मीम से शुरू होने वाली जेन ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए गैर मुतवक्के चैलेंज बनती जा रही है। द गार्डियन के मुताबिक ये तहरीक लाखों ऐसे भारतीय नौजवानों की आवाज़ बन चुकी है जो अदम इत्मीनान और मायूसी का शिकार है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी ने दिल्ली में एहतजाज से खिताब करते हुए कहा था कि भारत के नौजवान अब खौफज़दा नहीं होंगे, वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। भारतीय नौजवानों को उम्मीद है कि नेपाल और श्रीलंका की तरह अब भारत में भी नौजवानों की एक बड़ी अवामी तहरीक जन्म ले रही है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये तहरीक साबित करती है कि भारतीय नौजवान रिवायती सियासत, मजहबी कार्ड और इंतहा पसंदाना नजरियात को मुस्तरद कर चुका है। भारतीय जेन ज़ी मुनफरिद तहरीक बेरोजगारी, मायूसी और रियासती जबर के खिलाफ नौजवानों के शदीद गम और गुस्से का अमली इजहार है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज शहर कराची में मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। मौसम की अपडेट के लिए मौजूद हैं कराची से सुहेल जमाली। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। शहर कायद में मौसम आज भी शदीद गर्म है। इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम हवा में नमी का तनासुब 54% से ज़ायद होने के बायस गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। इस वक्त कराची में 27 किलोमीटर की रफ्तार से मगरिब से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गर्मी की ये लहर जुम्मे के रोज़ यानी 12 जून तक जारी रहेगी। कराची के अलावा सिंध के दूसरे शहरों में भी शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। सिंध के जो बालाई इलाके हैं कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, कंदकोट, मोइंजोदाड़ो और सखर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सिंध के बालाई शहरों में इस हीट वेव में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा हो सकता है और जो बालाई इलाके जिनका मैंने जिक्र किया वहाँ दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से अपील की है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिला ज़रूरत घरों से निकलने से गुरेज करें और निकलना ज़रूरी हो तो मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सर ढक कर रखें। तिब्बी माहिरीन ने यह भी कहा है कि हामला ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और वो लोग जो शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला हैं इस शदीद गर्मी से बचने के लिए सायादार जगहों पर रहें और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि मौसम की शिद्दत से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्किल है। मुल्क के बालाई इलाकों में दिन की दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, जबकि ज़री इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के बारे में। पहले नंबर पर इंडोनेशिया का दारुल-हुकूमत जकार्ता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर कांगो का दारुल-हुकूमत कंसारशा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड किया गया। कतर का दारुल-हुकूमत दोहा तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया। बहरीन का दारुल-हुकूमत मनामा चौथे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 136 रिकॉर्ड किया गया। 5वें नंबर पर चिली का दारुल-हुकूमत सैंटियागो रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ तालिबान रजीम ने कानून और इंसाफ को पसे पुश डालकर अपने ही शहरियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह रात में तालिबान फोर्सेस ने रजीम के मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी। तालिबान फोर्सेस के अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स हलाक, जबकि 22 अफराद शदीद जख्मी हुए। कशीदगी बढ़ने पर काबिज़ तालिबान रजीम ने एहतजाज को दबाने के लिए इलाके में इजाफी नफरी भेज दी।
नाज़रीन, जून 1994 के खून रेज ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों की खालिस्तान तहरीक को आलमी पहचान दे दी। ब्लू स्टार ने भारत के दाखिली तनाज़ुर को आलमी मसला बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के गम गुस्से को आलमी सियासी तहरीक में बदल दिया। भारत खालिस्तान तहरीक को पंजाब तक महदूद रखने में नाकाम हो गया। 1994 के बाद बैरून मुल्क मुकीम सिखों की सियासी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ। भारतीय फौज कार्रवाई ने एक दाखिली बहरान को देरपा आलमी मसला बनाया। SIFC ने मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी को फ़रोग़ देकर मुआशी इस्लाहात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर नवीद ने कहा कि SIFC ने मुख्तलिफ इदारों में शोबों में पॉलिसी हम आहंगी और अमली मुआशी इस्लाहात को फ़रोग़ दिया है। पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई हाल ही में होने वाली सबसे बड़ी कामयाबी है। SIFC के इक़दाम के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और उनके फ़वाइद तवील अरसे तक मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएंगे। SIFC वन विंडो निज़ाम बरवक्त फैसलों और मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनीज की लिस्टिंग से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में मुस्बत रुझान। लिस्ट होने वाली नई कंपनीज ने सरमायाकारों को नुमाया मुनाफा फराहम किया। 13 नई कंपनियों ने औसतन 47% मुनाफा देकर सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत बनाया। टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात, ज़राअत और रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों की नई कंपनियों ने सरमायाकारी के मजीद मौक़े फराहम किए। नई कंपनियों की गैर मामूली कारकर्दगी पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल की निशानदेही करती है। उधर तुर्बत में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल FC अस्पताल आवाम के लिए खोल दिया गया। FC बलोचिस्तान साउथ के ताउन से कायम जदीद अस्पताल में 24 घंटे एमरजेंसी और ट्रामा केयर सर्विसेज दस्तयाब हैं। CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। खवातीन और बच्चों को जदीद सहूलियात देने के लिए खुसूसी शोबा कायम किया गया है। जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, ऑक्सीजन डोनेशन प्लांट समेत 1.1 मेगावाट पावर बैकअप भी मौजूद है। अस्पताल में आलमी मयार के मुताबिक इन्फेक्शन से बचाव के लिए जदीद सफाई और जरासीम खत्म करने का निज़ाम लगाया गया है। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि तहजीबों के दरमियान तसादुम नहीं बल्कि मुकालमा और ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। तहजीबों के माबैन आलमी यौम मुकालमे पर पैगाम में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और अक़वाम के दरमियान मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ का दायरा रहा है। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और बाहिमी एतमाद से हल करना आलमी बरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और आलमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म पर कायम है। ओस्लो में सिफारत खाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान में मुगलिया विरासत के 500 साल मुकम्मल होने पर अहद रफ्ता के उन्वान से शानदार तकरीब का एहतमाम किया है। तकरीब का आगाज़ तारीखी सकाफत पर खुसूसी फिल्म की नुमाइश से हुआ। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नॉर्वे के सियासतदानों, समाजी शख्सियत, मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब में क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया गया जिसे लोगों ने बेहद सराहा। सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादिया अल्ताफ़ काजी ने तकरीब में शिरकत पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सेहत की मयारी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत फील्ड हॉस्पिटल मंसूबा फैसलाबाद में भी कामयाबी के साथ जारी है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज अपने अपने इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुनीर। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को इनकी दहलीज पर तिब्बी इमदाद फराम करते फील्ड अस्पताल जदीद तिब्बी आलात, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दीगर जदीद सहूलियात से रास्ता है। माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मरीजों को मुआयना और इलाज की खिदमत फराम कर रहा है, जबकि जरूरी अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। फील्ड अस्पताल खुसूसन इन शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित हो रहे हैं जो दूर दराज इलाकों से तल्लुक रखते हैं या बड़े अस्पतालों तक रसाई में दुश्वारी का सामना करते हैं। इस इक़दाम से न सिर्फ इलाज की सहूलत करीब आई है बल्कि बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम हुआ है। फील्ड अस्पताल मुफ्त इलाज और तशख़ीसी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ अवाम को मियारी तिब्बी खिदमत की फराहमी के लिए ऐसे मनसूबों का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ उसकी हर माह रोस्टर के मुताबिक तैनाती करते हैं और वो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को सहूलियात फराहम करते हैं। अब तक 1,80,000 पेशेंट जो है ना अब तक मुस्तफीद हो चुके हैं। इसमें फ्री चेकअप है, फ्री मेडिसिन है, फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट है। अच्छा काम किया है मरीम नवाज साहब ने जो हमें ये सहूलत फराहम की है। फ्री लेबॉर्ट्री भी हुई है, टेस्ट वगैरह भी फ्री हुए हैं और वो एक्सरे वगैरह भी फ्री हुए हैं। फील्ड अस्पताल न सिर्फ अवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की मियारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं बल्कि इनको माली बोझ कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद।
वज़ीर दाखिला इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी की हिदायत पर डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट के इजरा में बदउनवानी, बेज़ाब्तगी और गलत तरीके से पासपोर्ट जारी करने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डीजी पासपोर्ट चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस से गैर मुल्की शहरी को पासपोर्ट जारी किए जाने के हवाले से मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया है। मजीद बरा उन्होंने जोनल हेड कराची को हिदायत जारी की है कि वो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करके फौरी तौर पर हकाइक पर मबनी रिपोर्ट पेश करें। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की प्रोसेसिंग और इजरा के निज़ाम को मजीद महफूज, शफाफ और फुल प्रूफ बनाने के लिए सरगर्म अमल है ताकि ऐसी किसी भी बेज़ाब्तगी के इम्कानात का मुकम्मल तौर पर सद्देबाब मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब के विजन सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब के तहत लोधरा से करोड़ पक्का रोड की तामीर आखिरी मराहिल में है। 24 किलोमीटर तवील इस सड़क पर 4.5 अरब रुपए लागत आई है। इस रोड की तामीर से लोधरा के अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में तरक्याती मनसूबों का सिलसिला जारी है। लोधरा से करोड़ पक्का तक 24 किलोमीटर लंबी 2 रोया सड़क की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। 4.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये अहम शाहराह इलाके के अवाम का दरीना मुतालबा थी, जो अब पाया तकमील के करीब पहुँच चुका है। ये रोड लोधरा रोड पक्का अब मुकम्मल तामीर होने को जा रहा है। हमें ये खुशी है कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही हो गया है। आने जाने में बड़ी तंगी सी समय, उस तो बाद बहुत सहूलत हो गई है जी। आवाम आन जान दी कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इस मंसूबे की तकमील के बाद लोधरा, मेलसी और विहाड़ी के दरमियान सफ़र का दौरानिया नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। शहरियों को महफूज, आरामदेह और तेज़ रफ्तार सफरी सहूलत मैसर आएंगी, जबकि कारोबारी और ज़रई शोबे को भी फ़ायदा पहुँचेगा। लोधरा से करोड़ पक्का 2 रोया सड़क का ये मनसूबा आवाम की दरीना मुतालबे की तकमील करार दिया जा रहा है। मनसूबे की तकमील के बाद न सिर्फ हज़ारों मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी, बल्कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान राब्ता भी मज़ीद मजबूत होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सियालकोट में मुमताज़ माहिर तालीम और गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल ग्रेजुएट कॉलेज के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सत्तार की तदरीसी खिदमात मुकम्मल होने पर उनके एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इन्नेकाद किया गया। सियालकोट से इरफान गुल की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट में मुमताज़ माहिर तालीम और गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल ग्रेजुएट कॉलेज के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सत्तार की तदरीसी खिदमत मुकम्मल होने पर उनके एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इन्नेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सत्तार की तवील तदरीसी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मैं गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल कॉलेज में तकरीबन 33 साल मैंने खिदमत अंजाम दी है एज ए इकनॉमिक्स के टीचर के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरे बच्चों को अपने बच्चे समझ के हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। अलविदाई तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि उन्होंने अपनी पेशेवराना जिंदगी में नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत और किरदार साजी के लिए वक़्फ़ कर रखी है। मैं हाफिज साहब का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज साहब के साथ पिछले तकरीबन 16 साल से काम भी कर रहा हूँ। इनका किरदार, इनका मुखलस होना, इनकी शफकत, इनकी दयानतदारी, इनका एहसार, यानी कभी कोई ज़रूरत पड़ी है जेब इनकी हमारे लिए बैंक की हैसियत रखती थी। वो एक बाकमाल इंसान हैं, अजीम उस्ताद हैं, बल्कि टीचर ऑफ द टीचर्स हैं। तकरीब के अख्ताम पर उन्हें यादगारी शील्ड्स और तोहफे भी पेश किए गए। प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सत्तार की रिटायरमेंट अगरचे उनकी तदरीसी जिम्मेदारियों का अख्ताम है, ताहम उनकी इल्मी खिदमत और शागिर्दों की सूरत में उनकी मीरास हमेशा जिंदा रहेगी। इरफान गुल, पाकिस्तान टेलीविजन, सियालकोट। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना।
नाज़रीन, गुजरात में संग मरमर से तामीर होने वाली मस्जिद पाक विगा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। 25 बरस गुजर जाने के बाद भी मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई है। तफसील गुजरात से फैजान इरशाद की इस रिपोर्ट में देखिए। संगे मरमर से तमीर होने वाली मस्जिद पाक विगा जो देखने वालों के लिए किसी शाहकार से कम नहीं। पाक विगा मस्जिद जिसकी तमीर का आगाज 2001 में हुआ, जो अब अपने पाए तकमील को पहुंच चुकी है। इस मस्जिद की संगे बुनियाद बदस्ते जनाब पीर डॉक्टर फरक हफीज साहब ने रखी। इस मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोगों की कसीर तादाद आती है। मस्जिद पाक विगा शरीफ की सालगिरह ये असल में इस बुनियाद पे मनाई जाती है कि जब 2001 में ज़िलहिज के तीसरे जुमे इधर का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया और इसकी तामीर का आगाज़ किया गया, और इसी वजह से इसी हवाले से जो है ना इस महफिल का इनेकाद किया जाता है। ये बेसिकली जो मस्जिद पाक विगा शरीफ है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, एक आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है। अगर आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये दुनिया की खूबसूरत मसाजिद में से एक है। इसमें कैलीग्राफी, कार्विंग, जो डोम में जो वेज टेक्निक है और क्वालिटी ऑफ स्टोन है, ये दुनिया में किसी जगह पे इस तरह की ये एस्पेक्ट यूज़ नहीं किए गए। मस्जिद की सालाना सालगिरह जो कि जुल्हज के तीसरा जुमा को महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तिताम किया जाता है, जहां पर हज़ारों पाउंड केक कट करके तमाम हाज़रीन महफिल में तकसीम किया जाता है। नाज़रीन, खेलों की खबरों में खुश आमदीद। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। साहिबजादा फरहान कप्तान, अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, सुफियान मुकीम, अली रजा शामिल हैं। इरफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। एशियन गेम्स में मेंस T20 इंटरनेशनल मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। मेडल्स के मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम FIH प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना हो गई है। प्रो हॉकी लीग के मुकाबले 13 से 28 जून तक बेल्जियम और बरतानिया में खेले जाएंगे। कौमी टीम दौरे के दौरान बेल्जियम और इंग्लैंड में मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेलेगी। बेल्जियम लीग के तमाम मैचेस एंटवर्प में खेले जाएंगे, जिनका आगाज 13 जून को मेजबान बेल्जियम के खिलाफ मैच से होगा। 14 जून को पाकिस्तान का मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि 18 जून को कौमी टीम एक बार फिर बेल्जियम और 20 जून को स्पेन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बेल्जियम लीग के इख्तिताम पर कौमी टीम लंदन रवाना होगी, जहां 23 जून को पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। नाज़रीन, ईरानी कौमी टीम को वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान अमेरिका में क़याम की इजाज़त मिल गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बावजूद ईरानी कौमी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए मैक्सिको में मौजूद है। अमेरिकी हुक्काम ने टीम को अपने मैचेस से एक रोज़ कबल अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दे दी। ईरानी सफ़ीर ने तस्दीक की है कि खिलाड़ी और वीज़ा हासिल करने वाले एहलकार मैचेस के दौरान अमेरिका में रात गुजार सकेंगे। ताहम चंद ऑफिशियल्स को वीज़ा नहीं दिया गया। ईरानी खिलाड़ियों ने मैक्सिको के सरहदी शहर तेख्वाना में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और मद्दाहों से मुलाकात की। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र का सामना करेगा। वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग का ख्वाब अधूरा। सोमाली रेफरी को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। सोमाली फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त ना मिलने के बायस वर्ल्ड कप ऑफिशियल्स की जिम्मेदारियां अंजाम देने से महरूम होना पड़ गया। उमर अब्दुल कादिर आर्तान अमेरिका में दाखिले से इनकार के बाद इस्तंबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो वापस मोगादिश रवाना हुए। आर्तान ने फीफा, अफ्रीकी फुटबॉल कन्फेडरेशन और सोमाली अवाम का शुक्रिया अदा किया। ताहम वीज़ा और दाखिले से मुतालिक
मुतालिक मामले पर मजीद तबसरा करने से गुरेज किया। फीफा के मुताबिक आर्तान अब ना तो वर्ल्ड कप की ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकेंगे और ना ही मैचेस में ऑफिशियल की जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। सोमाली हुकूमत ने अमेरिका और फीफा से राब्ते करके मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि बाज़ मुसाफिरों को अहलियत या सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, ताहम आर्तान के किसी केस की तफसीलात फराहम नहीं की गई। वर्ल्ड कप का बुखार अरूज पर बेल्जियम, जापान और दीगर टीमें अमेरिका पहुंच गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब एक दिन और चंद घंटे बाकी हैं और दुनिया भर की टीमें मेज़बान ममालिक पहुंच रही हैं। मजीद 5 टीमों ने अपने बेस कैंप्स में रिपोर्ट कर दिया। हैटी की टीम न्यू जर्सी के एटलांटिक सिटी पहुंची, जबकि जापान ने नेशविल में अपने कैंप का आगाज कर दिया। कैंप वर्दे की टीम फ्लोरिडा के शहर टम्पा में उतरी। क्यूरासाओ की टीम बोका रैटन पहुंची। क्यूरासाओ वर्ल्ड कप 2026 में शरीक सबसे छोटा मुल्क होगा, ताहम इसके तमाम खिलाड़ी नीदरलैंड से ताल्लुक रखते हैं। बेल्जियम की टीम भी रियासत वाशिंगटन के शहर रेंटन पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए मियामी में दुनिया भर से आए रेफरीज की खुसूसी तरबियत जारी है, ताहम सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान की अदम शिरकत ने तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। मियामी में जारी फीफा के तरबियती कैंप में रेफरीज को मैच जैसी सूरत हाल में फैसले करने, पोजीशनिंग और टीम वर्क की मशक कराई जा रही है। साबिक आलमी शोहरत याफ्ता इतालवी रेफरी पियर लुइजी कोलिना को खुद तरबियती सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल्स को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से कबल टीमों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अमेरिका में शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एरिजोना में तुर्किया की कौमी फुटबॉल टीम के कम्युनिटी ट्रेनिंग सेशन में सैकड़ों मद्दाह शरीक हुए। रियल मैड्रिड के नौजवान स्टार आर्दा गेवलर तवज्जो का मरकज रहे और मद्दाह मुसलसल इनका नाम पुकारते रहे। तुर्किया की टीम 2002 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है और अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जून को खेलेगी। कैलिफोर्निया में पैराग्वे की टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। मद्दाहों ने खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लिए और भरपूर हिमायत का इजहार किया। टीम को खुशामदीद कहने के लिए एक मकामी आर्ट स्टूडेंट ने खुसूसी पेंटिंग भी तैयार की, जिसमें वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले स्टेडियम और शरीक टीमों को खिराज तहसीन पेश किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज में एक दिन और चंद घंटे बाकी हैं। इंग्लिश टीम अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। इंग्लैंड की टीम फ्लोरिडा में ट्रेनिंग कर रही है, जहां इसने अपने पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को 1-0 से शिकस्त दी थी। मैच में वाहिद गोल कप्तान हैरी केन ने स्कोर किया। इंग्लिश टीम आज कोस्टा रिका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी, जबकि वर्ल्ड कप में मुहिम का आगाज 17 जून को क्रोएशिया के खिलाफ होगा। दूसरी जानिब कोच टॉम स्टोखल ने वाज़ेह किया कि टीम में जगह के लिए सख्त मुकाबला जारी है। रियल मैड्रिड के स्टार मिडफील्ड को भी इब्तदाई 11 में जगह पक्की करने के लिए चैलेंज दरपेश है। उन्होंने कहा कि इनके पास बासलाहियत खिलाड़ियों से भरपूर स्क्वाड मौजूद है और मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ खिलाड़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। टोखल ने यह भी ऐलान किया कि डेक्लन राइस वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के नायब कप्तान होंगे। कराची के इलाके मलीर में फीफा वर्ल्ड कप का जोशो खरोश अरूज पर है। गलियां, घर और खेल के मैदान मुख्तलिफ ममालिक के परचमों से सज गए। शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों को भरपूर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप का बुखार सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं, बल्कि बच्चे बुजुर्ग भी इस जोश में बराबर के शरीक हैं। हर गुफ्तगू का मौजू फुटबॉल है और हर निगाह आने वाली आलमी मुकाबलों का मरकूज दिखाई देती है। वर्ल्ड कप की आमद के साथ ही सिद्दीक गोड में फुटबॉल के मोबाइल से भी जोर पकड़ चुके हैं। कोई ब्राजील की कामयाबी का दावेदार है तो कोई अर्जेंटीना, फ्रांस की हिमायत में पुरजोश दिखाई देता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी शुरू नहीं हुआ, मगर सिद्दीक गोड में जश्न का समा पहले से ही कायम हो चुका है। हर गली फुटबॉल की मोहब्बत की
कहानी सुनाती है और हर चेहरा अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों की कामयाबी के लिए पुरुमीद नजर आता है। हम अपने इलाके को सजाना स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्सनली टीम ब्राज़ील है, मैं सपोर्ट नेमार को करता हूँ क्योंकि फेवरेट प्लेयर है। जीते कोई भी जीतेगा तो फुटबॉल, मगर दिली ख्वाहिश ब्राज़ील का है। फुटबॉल का जुनून है सिद्दीक गोड में, अभी से नहीं 2006 से, बल्कि फुटबॉल का जुनून तो बहुत पहले से है। फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी वगैरह हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने ये जगह सजाई उन लोगों ने, और हर 4 साल बाद यही जोश और जज्बा इनमें होता है। मेरा टीम जर्मनी और मैं मूसियाला को सपोर्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं स्पेन का लोगो है, ये स्पेन के ऑफिशियल पेज ने भी दिए हमें, और बाकायदा मेंशन भी किया है। हमारे जो है मलीर कराची को भी मेंशन किया है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनक्किद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार पूरी दुनिया की तरह सिद्दीक गोड के मकीन भी बेसब्री से कर रहे हैं। फुटबॉल से इश्क में डूबा ये इलाका एक बार फिर साबित कर रहा है कि यहाँ फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा, एक रिवायत और एक तर्ज जिंदगी है। सिद्दीक गोड सिर्फ फुटबॉल का शौक नहीं रखता बल्कि इस इलाके ने कई बासलाहियत फुटबॉलर्स भी पैदा किए हैं जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले एक रोजा मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 88 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त दिखाया गया। मीरपुर ढाका में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बनाए। मुसद्दिक हुसैन ने 86 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। नजमुल हसन शांतो ने 67 और तंजीद हसन ने 54 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नाथन एलिस ने 3 और लियाम स्कॉट ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 42.2 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश 86 रन से फातेह करार पाई। कैमरॉन ग्रीन 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एलेक्स कैरी 47 और कोपर कुनौली 35 रन बना सके। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना ने 4 विकेटें हासिल की। मुसद्दिक हुसैन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नाजरीन, खेलों की खबरें आपने जानी, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।